हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग का पहला चैप्टर चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम क्या है? भारत का सामान्य परिचय। ठीक, तो क्या है? भारत का सामान्य परिचय। इस चैप्टर का जो है ना हम लोग लगभग आधा भाग पहला वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग का इस चैप्टर का दूसरा वीडियो होगा, पार्ट नंबर दूसरा है। ठीक, आज चैप्टर पहला है और इस चैप्टर को जो है हम लोग देखिएगा, पहला वीडियो में बिल्कुल सरल तरीके से समझे थे और इस वीडियो में भी हम लोग सरल भाषा में समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ताकि क्या हो जाए कि क्लास में ही याद हो जाए। देखिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना थोड़ा सा छोटा है, ठीक, और हल्का भी है, इसलिए इसको इस चैप्टर को जो है ना लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जबकि इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से जो है हमेशा 1-2 नंबर पूछे जाते हैं। क्योंकि आप पेपर में देखिएगा, कोई भी पेपर उठाइएगा, जितने भी ऑन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें देखिएगा कि कुछ क्वेश्चन जो है हल्का हल्का है, वो लगता है कि पूरा आसान है, लेकिन अगर आप मान के चलिए इसको पढ़े नहीं होइएगा, आपको लगता है कि हम पढ़े हैं, लेकिन फिर भी नहीं बनेगा। तो वही है, यही सब चीज़ है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये चैप्टर से हमेशा देखिएगा कि 1-2 नंबर से हमेशा क्या होता है, पूछा जाता है। और ये देखिएगा, कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप रेलवे हो, एसएससी हो, या बिहार टीचर वाला हो, बिहार पुलिस हो, जो भी चाहे यूपी पुलिस का हो, आप कोई भी एग्ज़ाम, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयार करते हैं, अगर उसका सेट बनाते होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन देखते हुए। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है कि हम लोग देखिए वो जो है ना रेखा के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब सीमा रेखा के बारे में, कि कौन सी रेखा है, सीमा रेखा है। तो देखिए इससे तो देखिए क्या है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है, तो उस रेखा का नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा। देखिए क्या है कि ये है भारत, ठीक है, ये है भारत, यहाँ पर थोड़ा सा नेपाल है, ठीक, और ऐसे 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 क्या है, यहाँ पर चीन है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ऐसे एक रेखा को यहाँ से ऐसे 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 रेखा खींचा हुआ है। तो इस रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। क्या है? मैकमोहन रेखा। तो यह रेखा कब खींचा गया था? तो यह रेखा 1914 में खींचा गया था। कब खींचा गया था? 1914 में खींचा गया था। कहाँ पर? शिमला में बैठ के निर्धारित किया गया था। तो देखिए उस समय क्या था कि अंग्रेज था हमारे देश में, को कौन अंग्रेजों ने गुलाम बना कर रखा था, तो वही था हमारे देश का ही। तो वही अंग्रेजों ने बैठ के दोनों देशों के बीच सीमा को निर्धारित कर दिया कि यहाँ से लेके इधर चीन और इधर से ये भारत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो रेखा है, तो उस रेखा का नाम क्या है? तो डुरंड रेखा। देखिए ये क्या है? डुरंड रेखा। देखिए अभी जो ये रेखा है, ये रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच नहीं है। बोलिए क्यों? क्योंकि देखिए तभी जो है ये रेखा कब खींचा गया था? 1896। तो उस समय जो था कि भारत और पाकिस्तान एक ही था। क्या था? भारत और पाकिस्तान एक था, इसीलिए तभी भारत और इधर देखिए ऐसे इधर पाकिस्तान देखिएगा, ऐसे ऐसे ही है पाकिस्तान, और इधर है आपका ये अफ़गानिस्तान। ठीक, तो यहाँ पर एक रेखा खींचा गया था जिसका नाम क्या था? डुरंड रेखा। और ये पूरा पहले क्या था? भारत ही था। तो इसीलिए भारत और अफ़गानिस्तान के बीच ही रेखा कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये आपका अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच रेखा है। तो उस रेखा का नाम क्या है? डुरंड रेखा। क्या है? डुरंड रेखा। तो ये कब खींचा गया था? 1896 में। तो उस समय देखिए, उस समय कौन था? सर डुरंड द्वारा। उस समय ये अंग्रेज का एक नहीं था, तो उसी ने ये निर्धारित किया था। ठीक है, अब आगे देखिए। देखिए जब पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, तब भारत और पाकिस्तान के बीच भी क्या हो गया? रेखा निर्धारित कर दिया गया। तो पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है, उस रेखा का नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा क्या? उस रेखा का नाम है आपका रेड क्लिफ रेखा। ठीक, ये देखिए, ये जो जितना भी सीमा रेखा है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिएगा कि ये जितने अभी हम 3-4 को पढ़े हैं, इससे ज़रूर कोई एक उठा देगा और पूछ देगा कि ये रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो ये उठा दिया, ऑप्शन दे देगा भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, कुछ भी दे सकता है।
तो इसीलिए अगर आप पढ़े होइएगा तो तुरंत मार दीजिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है तो उस सीमा रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। अब आगे आते हैं नेपाल। अब भारत और नेपाल के बीच जो रेखा है उस रेखा का नाम क्या है, उस रेखा देखिए तो ये भारत और नेपाल जो है ना वो दोनों के बीच ज़मीन नहीं बनाता है, मतलब बहुत कम बनाता है। तो एक नदी है जिस नदी का नाम है काली नदी, तो एक काली नदी को ही रेखा मान लिया गया उस समय, ठीक है। अब आगे देखते हैं भारत और म्यांमार के बीच। भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा रेखा बनाती है तो उस रेखा देखिए पटकाई की पहाड़ी, देखिए ऐसे है भारत, कैसे है, ऐसे है भारत, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पर भारत है और इधर है आपका क्या है, म्यांमार। तो यहाँ पर जो रेखा है उस रेखा तो एक पहाड़ी है, देखिए इधर हिमालय पर्वत है, ऐसे मुड़ गया है तो यहाँ से ये कहीं कट गया है तो ये कटा हुआ भाग, तो इस भाग को पटकाई के पहाड़ी नाम दिया गया। तो यही पहाड़ जो है, यही पहाड़ी ये दोनों रेखा, ये दोनों देशों के बीच सीमा बना लेती है। तो देखिए भारत और म्यांमार के बीच कौन सीमा बनाती है, तो आपका हो जाएगा पटकाई की पहाड़ी, क्या हो जाएगा, पटकाई की पहाड़ी, ठीक, याद कर लीजिए, ये थोड़ा सा ही है इसीलिए इसको पूछने का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच जो सीमा बनाती है तो देखिए ये है भारत, ठीक है, भारत, और यहाँ पर नीचे में अंडा की तरह है श्रीलंका। तो देखिए यहाँ ये दोनों के बीच ज़मीनी सीमा रेखा नहीं बनाती है, ये जल सीमा रेखा बनाती है। तो उस जल सीमा रेखा का नाम क्या है, पाक जल संधि, क्या है, पाक जल संधि, ठीक है। अब आगे देखिए कि अब हो गया, अब नेक्स्ट इसी को नेक्स्ट बढ़ाते हुए इसमें है कि श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा समुद्री पड़ोसी देश पूछ देता है कि जैसे कि भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, तो क्या हो जाता है, श्रीलंका, ठीक। समुद्री निकटतम पड़ोसी देश अगर पूछेगा तो श्रीलंका हो जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल ये नहीं पूछता है क्योंकि देखिए ये अब पुराना हो गया, इसलिए नया ट्रेंड लाता है कि अब पूछ देगा कि दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश। तो दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश आपका क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया, क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। अब आगे देखिए, आगे क्या है कि भारत का मानक समय, जैसे कहीं ये भारत है, ठीक, ये भारत बहुत बड़ा देश है, इसका क्षेत्रफल तो आप लोग पिछला वीडियो में बताए थे कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो वही है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे यहाँ कुछ समय है और यहाँ कुछ अलग समय है, तो इसीलिए एक समय निर्धारित कर दिया गया है कि यहाँ पर है तो यहाँ से जो इधर जाएगा वो अलग टाइम होगा, इधर अलग होगा। तो मानक एक निर्धारित किया, तो मानक जो जहाँ से निर्धारित किया गया तो मानक एक रेखा बनाएगा, तो कहाँ से गुजरता है, तो आपका इलाहाबाद के निकट से। तो कितना डिग्री पर है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए ये आप तो जानते हैं मैप में, इधर है पश्चिम, इधर है पूरब और इधर है उत्तर और इधर है आपका दक्षिण, ठीक है। तो देखिए मैप में दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है इसीलिए, ठीक है। तो क्या है कि भारत का मानक समय रेखा कितना डिग्री पर गुजर गया है, तो 82.5 डिग्री। ये कहाँ पर गुजरता है, तो इलाहाबाद के निकट से, ठीक है। अब हो गया। अब देखिए अब एक और इम्पोर्टेंट है कि जो मानक समय है रेखा वह जीएमटी से कितना घंटे आगे है। ये जीएमटी क्या है, तो यह है ग्रीनविच मीन टाइम। ये जो है ये आपका एक इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच, वहाँ से एक निर्धारित किया गया ये विश्व लेवल के लिए, ठीक, कि यहाँ इसको 0 डिग्री मान के इसको बढ़ा दिया गया है कि अगर इधर जाइएगा तो इधर टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर इधर जाइएगा तो आपका टाइम घटेगा, ठीक है। तो वह ग्रीनविच मीन टाइम से आप मेरा जो देश में है वो 5.5 घंटा आगे है, ठीक। तो देखिए इस वीडियो में हम कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ बच गया है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। बाकी ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट भी है तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।